हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एडिटोरिया द्वारा जो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 लाया गया है, उनके सेट नंबर 2 को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 को देख लिए हैं। जो भी इनको नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। इसका PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आप लोग को PDF मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, कोहनी एवं घुटने की संधि निम्नलिखित में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है। तो कोहनी एवं घुटने का संधि जो है ये किस संधि का उदाहरण है। तो ये हिंस संधि का उदाहरण है। तो हिंस संधि का उदाहरण हो जाएगा कोहनी एवं घुटने की संधि। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए जो है क्लोरीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो क्लोरीन गैस को पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध जो है ये चालक की लंबाई पर, चालक के प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक के तापक्रम पर, तो ये सभी पर जो है ये निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध जो है ये तीनों बात जो है इसमें सही हो जाएगा। चालक की लंबाई, चालक की प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल और तापक्रम तीनों पर जो है निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो टाइटेनियम हो जाएगा। टाइटेनियम जो है यह जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। टाइटेनियम जो होता है ये लोहे के जैसा ही एक धातु होता है, ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। प्लूटोनियम और थोरियम ये रेडियो एक्टिव तत्व है। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। DPT वैक्सीन का प्रयोग जो है ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के लिए किया जाता है। तो DPT वैक्सीन का प्रयोग डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसमें किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा और मोलस्का जो होता है इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बाकी एनेलिडा, कार्डेडा जो कि प्राणी जो होते हैं सभी का सेरुकी सब में जो है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। तो निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10^3 - 10^4 सेंटीमीटर। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो लिमोनाइट जो है ये लोहा का अयस्क है। तो लिमोनाइट लोहा का अयस्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। तो रोमन विट्रोल जो है ये नीला थोथा को कहा जाता है। तो नीला थोथा को जो है रोमन विट्रोल भी कहा जाता है और इसे ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे नोवेल का तेल भी कहते हैं। तो नोवेल का तेल किसे कहा जाता है। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को जो है नोवेल का तेल कहा जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोवेल का तेल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा तत्व है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा तत्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व है। नेक्स्ट है, जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है हर्डविक को। तो हर्डविक को जो है जीव द्रव सिद्धांत के प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने की खतरा बढ़ जाता है। तो मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर जो है टाइप 1 डायबिटीज होने की खतरा बढ़ जाता है। तो कीटोन की। तो मूत्र में कीटोन की मात्रा बढ़ने पर टाइप 1 डायबिटीज होने का जो है खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आमतौर पर फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोजियम जो है राइबोजियम जीवाणु का उपयोग जो है फलीदार पौधों के जड़ों में जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, माप के साथ उपकरण का मिलान करें। तो कौन से माप में कौन सा मिलान सही होगा। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो पोलारीमीटर पोलारीमीटर जो है ये हो जाएगा समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन। फिर है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर से जो है विद्युत विभवांतर मापते हैं। फिर है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर में हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और रूलर हो जाएगा लंबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पोलरीमीटर का हो जाएगा 4। तो ए का 4 हो जाएगा।
पोटेंशियोमीटर का हो जाएगा विद्युत विभवांतर, बी का 2 हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 2, ए का 4 और बी का 2। फिर सी का 3 हो जाएगा, तो सी का 3 है और डी का 1। तो आंसर एक सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु की अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक नियत वेग के साथ गति में ही जारी रहेगी जब तक कि किसी बाहरी असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता हो। तो कौन सा नियम यह बताता है कि स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक नियत वेग के साथ गति में ही जारी रहेगी जब तक किसी बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं किया जा सकता हो। तो यह न्यूटन की गति का पहला नियम बताता है। जो वस्तु विराम अवस्था में रहती है विराम अवस्था में ही रहना चाहती है और गति में जो रहती है तो गति में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल जो है कार्य नहीं करे। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो इसमें जो है सत्य हो जाएगा, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है। तो यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है, ये गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार के दिशा के लंबवत होता है। तो किस प्रकार के तरंग का जो प्रसार है वो विस्थापन जो है तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। तो इसका आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो त्रिज्या का मान जो होता है आवर्त सारणी के जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो त्रिज्या का मान इसमें होगा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो है इसमें से किस कार्य के लिए उपयोगी हो जाएगा। सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी जो है तीनों कार्य के लिए जो है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है, ये सही है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती आदि है, ये भी सही है। प्राणहिता वर्धा पेनगंगा और बेनगंगा के संगम से बनी है, तो ये कथन भी सही है। यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से प्रवाहित होती है, तो ये कथन जो है इसमें गलत हो जाएगा। तो इस गोदावरी नदी के बारे में ये गलत हो जाएगा, जो ये केवल जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा से प्रभावित होती है। गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, इसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से जो है ये प्रवाहित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें जो है वो तीनों गोदावरी के संबंध में सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित कीजिए। तो कौन सा बांध कहाँ है, इसको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले चेरीथोनी बांध। तो चेरीथोनी बांध जो है ये हो जाएगा केरल में, तो चेरीथोनी बांध केरल हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश। फिर है कृष्णराज सागर बांध, तो कर्नाटक हो जाएगा। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक हो जाएगा। और मेट्टूर बांध जो है ये तमिलनाडु हो जाएगा, तो मेट्टूर बांध तमिलनाडु हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, तो ए का 4 दोनों में है। फिर बी का है 1, तो बी का 1, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है। तो तातीपाका तेल शोधनशाला जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो तातीपाका तेल शोधन कार्यालय जो है ये आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित बंदरगाह और उनमें से संबंधित राज्यों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र, ये सही है। मारमागोवा बंदरगाह गोवा, ये भी सही है। एनोर बंदरगाह केरल, ये गलत है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा, ये तीनों सही है। एनोर बंदरगाह जो है केरल, ये गलत हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो इसमें से कौन सा जो है राज्य संघ क्षेत्र जिसे महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में जो है इस सब में से महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उसमें सही सुमेलित है। तो यनम जो है आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु और माहे केरल।
तो इसमें से पूछा कौन सा सही है, तो ये तीनों सही हो जाएगा। तो 1 2 3 जो है ये तीनों सही हो जाएगा। पुदुचेरी के बारे में है जो ये 4 जो है इसमें क्षेत्र शामिल है, जिसमें जो है पुदुचेरी, कराईकल, यमन, माहे। तो ये जो है यमन आंध्र प्रदेश में है, और कराईकल तमिलनाडु में है, माहे अरब सागर केरल में है। तो ये तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करें। तो इसमें भू आकृति और उसकी स्थिति को है जो सुमेलित करना है। सबसे पहले जलोढ़ पंख। तो जलोढ़ पंख को जो है ये पर्वतीय गिरिपात जो है तराई क्षेत्र यहाँ पे जो है बनता है, ये बनाती है। वहाँ का जो भावर प्रदेश जो होता है वहाँ पे जलोढ़ पंख बनता है। फिर है भी आकार की घाटी। तो भी आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्र में नदी बनाती है। फिर डेल्टा का जो है निर्माण करती है नदी समुद्र तट पर, और चाप झील बनता है नदी के निम्नतर फैलाव पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा, और 2 का 1 हो जाएगा 3। तो इसका आंसर नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित जलधारा और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है। तो जलधारा और महासागर में कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा, दक्षिण अंटार्कटिक महासागर। ये जो है ये गलत है। फ्लोरिडा जो है ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है। तो फ्लोरिडा जो है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही है। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, और अग्लुहास जो है हिंद महासागर। नेक्स्ट, आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वे विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते थे। उन्होंने भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी का विचार लोकप्रिय बनाया। तो ये सही है। उन्होंने किसानों पर कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने के लिए आंदोलन किए। तो ये भी सही है। इसमें चलिए पूछ क्या रहा है, तो कौन सा कथन सही है। तो ये हम लोग देखें बी और जो है सी सही है, तो 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा, केवल बी। बौद्ध ग्रंथों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं बौद्ध ग्रंथ के बारे में जो है क्या कथन है। तो इसमें है प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। तो ये जो कथन है सही है। पाली भाषा कन्नौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती थी। तो ये इसमें जो है गलत हो जाएगा। पाली भाषा जो है मगध और दक्षिणी बिहार में बोली जाती थी। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथाएं, तो ये भी सही है। तो इसमें 1 और 3 जो है ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट, अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। कंपनी ने जो राजस्व तय किया वह इतना अधिक था कि उसको चुकाने के लिए जमींदारों को बहुत परेशानी होती थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाते थे तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इस व्यवस्था से जमींदार की स्थिति में तो सुधार आया, किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त डी इसमें से जो है सभी सही हो जाएगा। इसमें समस्या जो उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट है खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो खुर्दा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो चलिए देखते हैं। यह विद्रोह 1790 में हुआ था। तो यह विद्रोह 1790 में हुआ था, ये कथन गलत है। इस विद्रोह का जो टाइम है ये जो है 1817 माना जाता है। नेक्स्ट है इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। तो ये सही है। पायका ने थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। तो ये भी सही है। इस विद्रोह में रैयत एवं जमींदार दोनों शामिल हुए थे। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है तीनों सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए। तो स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप अनेक कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम तथा राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खुली। तो ये सही हो जाएगा। राष्ट्रवादी काव्य गद्य और पत्रिका का विकास हुआ। तो ये भी सही हो जाएगा। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो ये भी सही है। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है ये उपयुक्त सभी चीज़ें हुई थी। तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो गांधी इरविन समझौते के संबंध में क्या है, सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई। तो ये कथन गलत है। ये जो है हिंसक कैदी को रिहा करने के लिए जो है सहमत नहीं हुई थी। इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकान पर धरना देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये भी गलत है।
तो इसमें जो है फिर तीसरा नंबर है, समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। तो ये सही है। इसी के तहत जो है महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। तो इसमें कौन गलत हो जाएगा? तो ए और बी जो है दोनों गलत है। तो ए और बी दोनों गलत हो जाएगा। डी है ये सही है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में ही समाप्त कर दी गई। तो ये सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया था। तो ये भी सही है। इसे पूछा गया कौन सा असत्य है? तो ये दोनों जो है सत्य है। इसमें से हो जाएगा न तो एक और न ही दो। इसमें से हो जाएगा न तो एक न ही दो। नेक्स्ट है पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियां की खुदाई की। ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिली है? तो पुरातत्वविदों द्वारा जो है जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियां की जो है खुदाई की है। इसमें से कौन सा स्थान है जहाँ से नहीं मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। तो कौशाम्बी से जो है यहाँ बस्तियां नहीं मिली है। निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपना राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो कौन सा तुर्क सरदार था जो गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पतगीन। तो अल्पतगीन द्वारा जो है गजनी को अपना राजधानी बनाकर जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके शासनकाल में तमिश्रीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था। तो ये सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कालनौड से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अली गुरसप्पा का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक से तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सभी सही है। नेक्स्ट है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर जो है ये जेम्स ऑक्सटन हिक्की द्वारा जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट है जैन धर्म की ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ मुक्त आत्मा, ये सही है। जैन धर्म किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते थे। तो ये जो है गलत हो जाएगा। जैन धर्म जो है ये जो है जैन अवधारणा हिंदू में ईश्वर की अवधारणा से बहुत अलग है। जैन धर्म में जो है ईश्वर स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो लोग मानते थे। तो ये जो है गलत हो जाएगा। जैन धर्म यह नहीं मानता है कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत और शक्तिशाली है। तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें जो है कहा गया कौन सा सही है? तो एक भी सही है और तीन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे। सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो सतनामी विद्रोह जो है ये औरंगजेब के समय हुआ था। तो सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय हुआ था। नेक्स्ट है निजी प्रद्योग आय क्या होता है? तो निजी प्रद्योग आय क्या होता है? तो ये होता है निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर को घटाने के बाद प्राप्त है। तो ये निजी प्रयोज्य आय होता है, निजी प्रयोज्य आय होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है? तो कौन सा मद जो है अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है? तो ये हो जाएगा सिगरेट उद्योग। तो इसमें सिगरेट उद्योग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति है जेबी से क्या? तो जेबी से का यह उक्ति है। मुखौटा लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मुखौटा लोकनृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो मुखौटा लोकनृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक। तो इसमें है सही सुमेलित कौन सा है? तो देखिए इंडिया बीन्स फ्रीडम, तो ये आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। तो अब्दुल कलाम आज़ाद, तो यही सही है। इसमें ए नंबर सही है। नेक्स्ट इसमें है एलेज ऑफ गीता, ये सब दिख नहीं रहा है, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। इसको थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार कौन सा है सही सुमेलित नहीं है? तो कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम सही है। झावेरी बहन जो है कथक, ये गलत है। झावेरी बहन जो है कथक, ये गलत हो जाएगा।
ये मणिपुरी से संबंधित है, झावेरी बहन। फिर संयुक्ता प्राणग्राही, ओडिसी और हेमा मालिनी भारतनाट्यम, ये तीनों सही है। 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो 17वीं समांतर रेखा जो है ये किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम। तो इसका आंसर उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच जो है 17वीं समांतर रेखा सीमा बनाती है। नेक्स्ट है समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा एवं सही नहीं है? तो इसमें देखिए विजय घाट महात्मा गांधी, तो विजय घाट महात्मा गांधी ये गलत है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है, तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम जो है राजघाट हो जाएगा, तो ये गलत है। बाकी समता स्थल जगजीवन राम, अभय घाट मुरारजी देसाई और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, तीनों सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है। इसमें से पूछा गया ट्रॉफी का संबंधित खेलों में सही युग्म का पहचान कीजिए। ट्रॉफी एवं संबंधित खेल में सही कौन सा है? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? वॉकर कप का संबंध गोल्फ से है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर भारत की प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला आशापूर्ण देवी, ये सही है। प्रथम महिला रेल चालिका सुरेखा शंकर यादव, ये भी सही है। बुकर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति राय, ये भी सही है। प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स रीता फारिया, तो ये जो है गलत हो जाएगा। प्रथम महिला भारतीय महिला मिस यूनिवर्स जो है ये सुष्मिता सेन हो जाएगी, तो ये गलत है। रीता फारिया प्रथम महिला मिस वर्ल्ड थी, तो रीता फारिया जो है प्रथम महिला मिस वर्ल्ड थी। मिस यूनिवर्स जो है ये सुष्मिता सेन हो जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय शोध संस्थान एवं संबंधित शहर का सही मिलान कीजिए। तो इसमें देखिए इसमें सही मिलान करना है, तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कसरगोड में। फिर है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कटक में। फिर है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? कोयम्बटूर में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हो जाएगा कुफरी में। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 का 2 और 2 का 4, 3 और 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विश्व में प्रमुख पठार एवं उनकी अवस्थिति के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं होगा? तो देखिए एशिया माइनर तुर्की सही है, तकला मकान चीन ये भी सही है, लॉरेंसिया कनाडा ये भी सही है, अलास्का पठार यूक्रेन, तो ये गलत है। अलास्का पठार जो है ये यूक्रेन से संबंधित नहीं है, ये अमेरिका से संबंधित है। तो अलास्का पठार जो है ये यूएसए से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर ये क्वेश्चन जो है दिख नहीं रहा है, इसमें जो है सही मिलान करने के लिए था जो जरूरत का नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन से, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलत युग का चयन करें, तो इसमें भी जो गलत था, तो इसमें जो है था एथिलीन फलों को पकाने में, तो एथिलीन फलों के पकाने में यही गलत है, इसमें एथिलीन होता है, इसमें एथिलीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरण एवं उसके उपयोग में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बैरोमीटर वायुदाब मापने का यंत्र सही है, हाइग्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने का यंत्र ये भी सही है, एनीमोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र ये गलत है, फेदोमीटर समुद्र गहराई मापने का सही है। तो इसमें हो जाएगा एनीमोमीटर जो है ये ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र ये सही है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। नेक्स्ट इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो भारतीय नागरिक को प्राप्त है सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता। तो 15, 16, 19, 29, 30 जो है केवल भारतीय को प्राप्त है। तो ये जो है सरकारी सेवाओं विषय में अवसर की समानता ये आर्टिकल 16 है जो केवल भारतीय को प्राप्त है। संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवाद का फैसला कौन करता है? तो संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवाद का फैसला करता है तो ये किया जाता है चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो चुनाव आयोग के परामर्श से जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक है।
निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है? इसमें देखिए विद्युत जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है? तो आपातकाल से 352, 356 और 360 वित्तीय आपातकाल, 356 जो है राष्ट्रपति शासन और 352 जो है राष्ट्रीय आपात है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 353 का संबंध जो है आपातकाल से नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है? तो संपत्ति का अधिकार जो है अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। नेक्स्ट, 18वां टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? तो 18वां टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, पुस्तक एवं इनके लेखक में कौन जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो फिर उगना, पार्वती तिर्की, नाहन थाई शायरी, प्रशांति राय, व्हाई इंडिया मैटर्स, एस जयशंकर। तो इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं जो है सुमेलित नहीं है, तीनों जो है सही दिया गया है, तो तीनों सही है इसमें। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का 10वीं बार जो है शपथ लिया गया है। नेक्स्ट है, लांगटांग घाटी में स्थित किस ग्लेशियर को हाल में ही जो है मृत घोषित कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा याला ग्लेशियर को जो है मृत घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड द्वारा समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पे रहा है ओडिशा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश के नागरिक पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट में डाल दिया गया है? तो इसका आंसर है ईरान पे जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कस्टी कोवेंट्री। तो कस्टी कोवेंट्री जो है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, IM-2 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र पर केंद्रित मिशन है? तो IM-2 मिशन जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है संबंधित मिशन है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर था गज सिम्हा। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, त्यौहार और स्थल को सही सुमेलित करें। तो कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसको सही सुमेलित करना है। तो चलिए इसको जो है देखते हैं। तो सबसे पहले है बोनालू। तो बोनालू उत्सव जो है ये मनाया जाता है तेलंगाना में। तो बोनालू तेलंगाना में। फिर त्रिशूल पूरम हो जाएगा केरल में। तो त्रिशूल पूरम केरल में। सरहुल हो जाएगा झारखंड में। और चापचरकूट जो हो जाएगा ये हो जाएगा मिजोरम में। तो इस तरह इसका आंसर नंबर सी जो है 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन हेतु किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया? इसमें किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मूंग पर। मूंग पर जो है विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसमें जो 3 दाल था उड़द, अरहर और मसूर। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में MSME में निवेश एवं टर्नओवर की संबंधित सीमा कौन सी है? तो MSME में जो है निवेश और टर्नओवर की सीमा कौन सी हो जाएगी? तो सूक्ष्म निवेश 2.5 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़, लघु में निवेश है 25 करोड़ और टर्नओवर है 100 करोड़, मध्यम में निवेश 125 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़ जो है इनमें सभी हो जाएगा, सभी पे जो है सही है। मिशन लाइफ की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था? तो मिशन लाइफ की अवधारणा जो ये COP26 के दौरान जो है पेश किया गया था। मिशन लाइफ का भारत का लक्ष्य 2028 तक कितने प्रतिशत निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80% जो है निकाय को पर्यावरण अनुकूल बनाना है, 2028 तक का लक्ष्य है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो जेनिक सिनर। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर द्वारा। ICC अवार्ड 2024 में वुमेन्स ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे जीता है? तो ये जीता स्मृति मंधाना ने जो है ICC अवार्ड 2024 में वुमेन्स ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है।
नेक्स्ट है खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाले भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी। तो खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका इंगोलो। तो प्रियंका इंगोले जो थी ये भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान थी। नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए शब्द है निर्मम। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। तो व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा बी जोड़ आकुल, तो व्याकुल हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए का सही अनुवाद होगा। तो तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, इसका अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीसिपिटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द है। एंटीसिपिटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द कौन हो जाएगा, तो पूर्वानुमान हो जाएगा इसका जो है हिंदी परिभाषिक शब्द। फिर है पृष्ठांकन का अंग्रेजी अर्थ होगा। तो पृष्ठांकन का जो है अंग्रेजी अर्थ क्या हो जाएगा, इंडोर्समेंट जो है इसका इंडोर्समेंट जो है ये इसका पृष्ठांकन का जो है अंग्रेजी अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है 91 नंबर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी 80 लीटर सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, और 93 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा 20 दिन, ऑप्शन नंबर बी। और 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसमें हो जाएगा बी 62। और 95 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा 10.5%। और 96 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा 407, ऑप्शन नंबर डी। और ये रीजनिंग है 97 नंबर, इसका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। फिर 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा रेस 8000। इसी तरह हम लोग का ये सेट पूरा हो गया। तो इसको जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए थैंक यू सो मच। कल इसका नेक्स्ट जो है सेट नंबर 3 आएगा, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी पहला सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए।